हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो जी, होली पूजने के बाद मैं, लकी और खुशी आ गए हैं वापस। खुशी के पापा अभी घर पे ही हैं क्योंकि वो सेकंड हाफ में गए थे। मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में शेयर करा था कि मैं ऐसे ही घर फैला छोड़ के, मतलब जो भी काम मेरा बचा हुआ था वो एज इट इज़ छोड़ के हम लोग घर चले गए थे होली पूजने के लिए। जितना मेरे से मोटा मोटा हो पाया था उतना मैं करके गई थी। बाकी मेरे को ये था कि मैं वापस आके कर लूँगी। और सुबह मैं रेडी हुई थी तो इस सूट के लिए मैंने कुछ चूड़ियाँ निकाली थी जो कि मैच नहीं हुई इस सूट में। और आप लोगों को ये सूट कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे ये सूट पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि शरारा मेरे को वैसे ही पसंद नहीं है। बट जब मैं ये ख़रीद के लाई थी ना तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पहनने के बाद मेरे को ना तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल है ना ही मेरे को पसंद आ रहा है। खुशी के पापा बोल रहे थे अच्छा लग रहा है, सब बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, कनिष्का भी बोल रही चाची अच्छा लग रहा है, बट मुझे ये पसंद नहीं आया। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो जी हम लोग वापस आए थे 4 सवा 4 बजे के आसपास और उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और मम्मी ना पहले ही बोल रही थी, पापा ने भी बोला था कि बच्चों को बोलना यहाँ से 2 बजे निकल जाएंगे क्योंकि उसके बाद सैनक वगैरह शुरू हो जाती है। लेकिन मेरे को ये था कि त्यौहार है, चलो ठीक है, थोड़ा और 1 डेढ़ घंटा 1 डेढ़ घंटा करके हम लोग निकले थे 3:45 बजे के आसपास। और उसके बाद ना आने के बाद मेरे को इतना वो हो रहा था कि अगर मैं मम्मी पापा की बात मान लेती तो ठीक रहता, टाइम से वापस आ जाते और टाइम से मेरा काम हो जाता। क्योंकि वहाँ इतनी थकान मेरे को हो गई थी और मम्मी वही बोल रही थी कि अभी तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, चली जा, फिर थक जाएगी। ड्राइविंग मेरी वैसे ही डॉक्टर ने बंद बता रखी है, लेकिन देखो क्या है कि मजबूरी में करना पड़ता है। कभी कभी त्यौहार है, नहीं हस्बैंड को टाइम है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको करना पड़ता है नहीं होते हुए भी, ना चाहते हुए भी। तो बस यही था। और आने के बाद वही सेम चीज़ हुई। मेरे को इतनी थकान हो गई कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चाय तक बना के पी लूँ। मैं आते ही सीधा सो गई। खाना वगैरह हम लोग खा के आए थे घर से ही। और पिछली बार भी जब हम संडे को गए थे ना, जब कनिष्का के लिए कार लेके आए थे तो वापस आए। क्योंकि देखो होली दिवाली के ना थोड़े दिन ऐसे होते हैं कि बच्चों का खून हल्का होता है तो ये दिन बच्चों पे भारी पड़ते हैं। और मेरे लक्की पे बहुत ज़्यादा होता है, मेरे लक्की को टोक बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अंधविश्वास है या नहीं होता है, जो भी है, लेकिन देखो जी, मानो तो सब कुछ होता है, नहीं मानो तो कुछ नहीं होता है। और होली दिवाली मेरे को ऐसा लगता है कि शायद पूरे हरियाणा में सैनक दी जाती होंगी। किस किस के यहाँ सैनक दी जाती है होली दिवाली पे, तो प्लीज़ मेरे साथ वो चीज़ ज़रूर शेयर करना। और जब सैनक दी जाती है ना तो बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो ये छोटा था तो हम लोग इसका ना होली से 20 दिन 25 दिन पहले ही निकलना बंद कर देते थे। बट अब ये बड़ा हो गया है, बच्चे सुनते नहीं है, थोड़ा चोरी छुपे आँख मिचोली करके निकल ही जाते हैं। तो तब भी जब हम गाड़ी घर छोड़ के आए थे तो इसको पूरी रात उल्टियाँ हुई थी, पूरे दिन उल्टियाँ हुई थी। फिर मैंने इसकी जोतबाती करी तो ये ठीक हो गया था, तब भी इसको टोकती। तो उसी कारण से मम्मी ने और पापा ने दोनों ने बोला था कि नहीं, ये मानता सुनता है नहीं, घेर का बहाना लेके ये घर से निकलता है, तो ये फिर बीमार होएगा। तो वो चीज़ ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करनी पड़ती है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि भाई तुम लोग होली पूज के और वापस चले जाना, वहाँ कम से कम ऐसा नहीं रहेगा, तो ये सेफ़ रहेगा, बीमार बीमार का चक्कर नहीं रहेगा। तो इसी वजह से हम लोग वापस आ गए थे। और सैनक का ऐसा है कि हो सकता है कि इतना फ़र्क हो कि किसी के यहाँ दिन में दी जाती है और किसी के यहाँ दिन छिपने के बाद। अब जैसे मेरे मायके में दिन छिपने के बाद सैनक दी जाती है, अंधेरा होने के बाद, लेकिन मेरे ससुराल में सैनक शुरू हो जाती है दोपहर को 2 बजे से। तो उसके बाद फिर बच्चों को नहीं निकलने दिया जाता। माना जाता है कि होली मतलब डांडा गढ़ने के बाद बसंत पंचमी वाले दिन, जिस दिन होली की नींव रखी जाती है, बसंत पंचमी वाले दिन से और होली तक ये जलते बलते दिन होते हैं, तो बच्चों पे थोड़ी भारी होते हैं। तो जी यहाँ मेरा सारा काम हो गया है और ये देखो, ये लकी की चल रही है होली की तैयारी। अंधेरा हो गया है और अभी इसका मैं ना आप लोगों को सिस्टम दिखाती हूँ इसने क्या कर रखा है। ये पूरी एक बाल्टी इसने गुब्बारे भर के रख रखे हैं। साइड में आईपैड में इसने गाने चला रखे हैं, दूसरी बाल्टी में ये भरने लग रहा है। बहुत सारे गुब्बारे इसने फोड़ दिए हैं, फूट गए हैं वो मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगी। अभी तो अंधेरा हो गया है और अभी ये भर रहा है, सारा भरने के बाद सुबह एक बार दिखाऊंगी।
और ये देखो, ये इसने ट्राइपॉड में फ़ोन लगा के टॉर्च जला रखी है, कपड़े सुखाने वाली रस्सी पे इसने कॉइल लगा रखी है। उससे पहले इसने हिट छिड़की थी यहाँ पे, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे ना, इतने मच्छर हो रहे हैं। और हमारी तो इस बालकनी के सामने पूरा खुला है, पेड़ है, तो बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं। होली की पूरी तैयारी हो गई है। ये देखो 2 बाल्टी बैलून ये भर के रख रखे हैं, एक टब ये भर के रख रखा है, और ये जो फूट गए हैं ये अलग हैं। ये देखो थोड़े से इस बाल्टी में भी हैं 4, और अभी तो असला बाकी है पूरा। ये देखो कल हम घर गए थे ना, वहाँ से लेके आया है ख़रीद के। ये कलर है और ऑनलाइन भी मंगा रखा है, लेकिन फिर भी कल भी पैकेट लेके आया है गुलाल के। और ये वाले, ये तो इसने 3-4 तो फोड़ भी दिए, 3-4 दिन से लगे पड़े हैं होली मनाने में। तो ये तो 3-4 इसने लाके ख़राब भी कर दिए, 2 शायद कल फिर लेके आया था घर से। और ये डब्बा है गुलाल का, इसमें से शायद एक पैकेट ये ले गया, 3-4 पैकेट थे, नहीं इसी में है सारे, 4 पैकेट थे, 3 पैकेट इसके अंदर है और एक पैकेट ये रहा। तो ये है हर्बल गुलाल। तो जी अब आपको लेके चलती हूँ मैं बाहर दूसरी बालकनी में, क्योंकि बच्चों की होली शुरू हो चुकी है और लकी भी उठ के जा चुका है। टाइम हो गया है 9:45 के आसपास का। और सुबह ना पता है आपको 8 बजे बच्चे बुलाने आ गए थे, आंटी लकी है। मैं कहा बेटा लकी सो रहा है, उठेगा जब भेजूँगी। फिर मैंने लकी को भेजा 9 बजे उठा के। मैंने कि अब 9 बज गए बेटा, अब तू जा खेलने के लिए, क्योंकि पता है क्या है, बच्चे बहुत जल्दी सुबह चले जाते हैं ना, फिर शाम तक बच्चों को पता चलता नहीं है। बच्चे ऐसे ही हुड़दंग में लगे रहते हैं, ना खाना ना पीना नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर बच्चे थक के बीमार हो जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना पेरेंट्स को ही ध्यान रखनी पड़ती है। और यहाँ ये बच्चों ने ना अपने बलून छुपा रखे, सब ने अपने अपने भर रखे थे, 2-3 बच्चों ने भरे थे, तो यहाँ इन्होंने ना बलून और कलर अपने छुपा रखे हैं। वही ये लोग बार बार निकाल के ले जा रहे हैं, बाकी के फिर छुपा दे रहे हैं। और सुबह सुबह तो सिर्फ बच्चे ही खेल रहे थे, दोपहर के बाद फिर बड़े भी आ गए थे। बहुत देर तक होली चली थी सोसाइटी में, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के, और एंजॉय कर रही थी मैं अभी बालकनी में बैठी बैठी। क्योंकि पता है क्या हुआ, खुशी ने अपने डैडी को फ़ोन किया, खुशी चली गई गांव में होली खेलने के लिए, क्योंकि वो सोसाइटी में नीचे जाती नहीं है, वो यहाँ के बच्चों को ना जानती है ना बात करती है, सिर्फ लकी के फ्रेंड्स हैं। और यहाँ उसने नीचे जाने के लिए मना भी कर दिया था। और होली का त्यौहार ऐसा है, देखो दूसरे को देख के ना आपका भी मन कर जाता है। पहले आप जितना मर्जी बोलो कि नहीं खेलना नहीं खेलना नहीं खेलना, और उसके बाद जब आप सबको खेलते हुए देखते हो ना, तो आपका मन कर जाता है। और कल हम खुशी को छोड़ के आ रहे थे, बट फिर मैं ले आई। मैंने कहा यार अब सिर्फ लकी को लेके जाऊंगी तो फिर ये ऐसे करेगा कि इसको यहीं छोड़ दिया, ये तो यहीं रहेगी, मेरे को लेके जा रहे। बच्चों का ये बहुत होता है, जहाँ 2 बच्चे या 3 बच्चे हो जाते हैं ना, एक से ज़्यादा बच्चा होता है, तो वहाँ पे आपको हर बच्चे की सोच के हिसाब से, हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं कल खुशी को साथ ले आई थी। और अभी सुबह में फिर उसने अपने डैडी को कॉल किया, उसके डैडी आए और उसको ले गए। तो जी अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी सी झलक मेरे ससुराल की होली की। ये बच्चों ने क्लिप शूट करके भेजी है, कई क्लिप्स भेजी थी बट वो क्लियर नहीं थी, ऊपर से ये लोग शूट कर रहे थे, तो बच्चों को ऐसा ही शूट करना आता है। यही क्लिप थोड़ी सी क्लियर है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस ये इस तरीके की होली हर जगह खेली जाती है कोलड़ों के साथ। और ये जो हमारे गांव की जो एज्ड लेडीज़ है ना, उनकी इतनी आदत ख़राब, पहले तो बच्चों की आदत ख़राब, बच्चे उनके ऊपर पानी डालते हैं मना करने के बाद भी, और फिर वो डंडा लेके पीटती हैं बच्चों को। तो जी बस अब हो गया डिनर का टाइम, और ये है हमारी आज की डिनर की थाली। तो आ जाओ आप लोग भी डिनर कर लो, और मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूँगी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को मेरा होली का ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली अगेन ऑल ऑफ यू।